हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए पहला क्वेश्चन में ये रेलवे का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है कि इसमें से किसका घनत्व अधिक है। घनत्व किसका अधिक है, देखिए घनत्व पूछ रहा है तो इसमें देखिए लोहा है, जो आयरन होता है उसी का घनत्व अधिक होता है। देखिए बर्फ का तो कम होगा, पानी से भी कम होता है, थर्मोकोल का भी कम होता है, कॉर्क का भी कम होता है। एक और आयरन से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आयरन में रस्टिंग लग जाने पर क्या होगा, इसका वजन में क्या फर्क पड़ता है। देखिए रस्टिंग हो गया, जंग लग गया तो क्या होगा, वजन में बढ़ गया। ये भी रेलवे क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर पूछता है आपसे एक और वाटर से पूछता है कि सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी घनत्व सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक होगा तो आप याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का घनत्व क्या होगा बाबू, अधिक होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में कपास के लिए सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। सबसे अधिक कौन प्रोड्यूस करता है कपास, तो आप क्या कीजिएगा, गुजरात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम के मुख्यमंत्री कौन। देखिए सर्बानंद सोनोवाल हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार तो पता है बिहार के ही हैं। ठीक है, विपुल देव आपको त्रिपुरा पड़ेगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है 2018 का रेलवे का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्या पूछ रहा है कि 1632 से लेकर 1648 के बीच में कौन सी किसका निर्माण। देखिए 16 का पहाड़ा पढ़िए आप, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। याद करने का ही तरीका है, आप 16 का टेबल पढ़िए, आपको ताजमहल। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने करवाया। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप उतना मत कीजिए। ठीक है, कुतुब मीनार का किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लाल किला का शाहजहाँ ने किया। मोती महल देखिए, मोती महल का निर्माण शाहजहाँ ने किया है। ठीक है, मोती महल। अगर ये एक और पूछा, हाँ देखिए ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दे चुका हूँ कि CO2 का आणविक द्रव्यमान बताना है। ठीक है, एटॉमिक मास बताना है आपको कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए कार्बन का कितना होता है बाबू, एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है, 6, लेकिन मास नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, 8 एटॉमिक नंबर होता है, और मास नंबर कितना, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसी को आपको अप्लाई करना है। मैं SO2 का दिया था, ये CO2 का पूछा है, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। तो कार्बन का कितना रखेंगे, 12। देखिए कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 2 है। कितना है, 2 है। तो 16 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 32। 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 और 12 कितना होता है, 44। ठीक है, 44 यूनिट है। ये भी पूछता है कि इसका यूनिट कितना होता है। ठीक है, जो आप एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक यूनिट है ये, एटॉमिक यूनिट यू से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी प्रतियोगिता जो थी रोबोट के बारे में, ये कहाँ हुआ था, ये आपको साउथ कोरिया में हुआ था। देखिए दक्षिण कोरिया से एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी राजधानी कहाँ है। रेलवे में पूछ चुका है, तो आप उसको बोलिएगा सियोल। कहाँ है, सियोल है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसके जस्ट ऊपर में है, नॉर्थ कोरिया का भी राजधानी पूछ लिया है क्योंकि ओलंपिक हुआ था। तो ठीक है, विंटर वाला, तो वो क्या हुआ पूछेगा। ठीक है, तो ये किसका क्या है, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग। ठीक है, आप कर लीजिएगा प्योंगयांग। ठीक है, ये दोनों का एक और क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसको क्या कहते हैं, उसको बाबू ऑन कहते हैं, OWON, ऑन। क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। ठीक है, WON, ऑन। ठीक है, ऑन में जितना भी होता है ऐसे भी याद कर सकते। रूस का क्या है, रूबल है करेंसी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी राजधानी भी कहाँ है, मॉस्को है। कहाँ है, मॉस्को है। स्विट्जरलैंड का कहाँ है बाबू, बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कहाँ है, बर्न है। इसका करेंसी जो चलती है, स्विस चलती है। क्या चलती है, स्विसियन फ्रैंक। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वुमेन में, वो कहाँ होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों के लिए जो, तो वो कहाँ होता है, उसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं बाबू। आप नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी किया हुआ है, तो उसी को डिंबवाही नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को ही नलिका कहते हैं। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, नलिका। ठीक है, आपको ऐसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, अंडाशय तो आपको पता है, फीमेल से एक इसको बोलते हैं। ठीक है, योनि को वैजिना बोलते हैं। गर्भाशय का
यूरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटस। ठीक है, गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है देखिए कुछ नहीं, आपको न्यूटन वाला याद होगा कि बल बराबर क्या होता है बाबू? बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। ठीक है, बस उसी को फार्मूला को ये पूछ लिया है कि बल को यहाँ लाया, त्वरण को नीचे यहाँ लाया, तो क्या बचा बाबू? द्रव्यमान, मतलब मास बचा। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया है। न्यूमेरिकल भी बहुत भर भर के पूछा हुआ, समय पर भी पूछा है, गति भी पूछा है, आपको धीरे धीरे मिलेगा। इसका यूनिट भी पूछ लिया है। दाब का क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर है। दाब का क्या होता है? बार। क्या है? बार। ठीक है, हाँ देखिए, रिलीज पद्मावत, जो कि रणवीर सिंह है, नहीं सिंह है, रणवीर सिंह ने जो पद्मावत मूवी में एक्टर था और उसी का डायरेक्टर पूछा है, तो आप बता दीजिएगा। संजय लीला भंसाली 2018 में पूछा हुआ है रेलवे का। एक और क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था, जो आप बाहुबली मूवी देखते हैं, बाहुबली मूवी, तो उसका क्या, कौन सा डायरेक्टर है, तो क्या बताइएगा आप, क्योंकि अच्छी कमाई की थी, नंबर बहुत ज़्यादा पैसा कमाई थी, तो इसके बारे में पूछ लिया था। एस राजमौली था। कौन था? राजमौली। आप याद रखिएगा, राजमौली। ये देखिए नीचे दिया ही हूँ ऑप्शन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया है। चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम, इसको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गोल्ड कोस्ट के पास हुआ था। क्या होता है? गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट में आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन बहुत, तो उसी के बारे में पूछा है। तो गोल्ड कोस्ट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 14 की स्पीड इसको दे रहे हैं, 10 मीटर ऊंचाई जा रही है, लेकिन अगर कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर चला गया बाबू, तो हम वो तो देखेंगे कि कितना वेलोसिटी है इसका, 14 का है। ठीक है, वहाँ पर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तभी तो रुकेगा गेंदा, फिर वापस आना शुरू कर देगा। जी का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 9.8 ले लेंगे। ठीक है, 9.8 लेंगे। देखिए भी बराबर क्या पढ़ते हैं बाबू? भी बराबर यू प्लस जी टी, लेकिन ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी, मतलब ऊपर जाएगा, रुकेगा गेंद, तभी तो नीचे वापस आएगा। तो कितना वो बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, पहुंचने के बाद कितना समय लगा? तो टी पूछ रहा है आपसे। तो यू देखिए, यू बराबर क्या लिखेंगे? 14, और जी से वैल्यू से डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 14 7 98, ऊपर ये पॉइंट है तो 10 चला जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.4, और उसके बाद कुछ आएगा 3, तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, इतना कट के आ जाएगा, आपको आंसर यही है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कुछ नहीं पूछा है बाबू, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को क्या लिख सकते हैं? ऊपर में लैम्डा, टाइम को ऊपर ले जाइए तो फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं बाबू। अब गुना कर दीजिए, बस कुछ नहीं। 400 हर्ट्ज दिया है, 2.5 दिया है, तो आपको ये 1000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि सिद्धांत किसने, हड़प नीति जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था, ठीक है, किसने किया था? डलहौजी ने किया था। डलहौजी एक और अच्छा काम किया था 1853 में, एक अच्छा काम किया था। इसको अच्छा नहीं करेंगे हड़प नीति, क्योंकि जिसका मतलब बच्चा नहीं होगा, एंसेस्ट्रल नहीं होगा, उसको अपने कब्जा कर लेना अच्छा चीज़ नहीं है। 1853 में, इसी के समय में रेलवे जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता था कि पहली बार रेलवे भारत में कब चलेगी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1853। ठीक है, याद रखिएगा डलहौजी के। ठीक है, सती प्रथा का ये हेस्टिंग है, आपको सती प्रथा का बेटिंग है। ठीक है, वो बेटिंग ने ख़त्म किया था उसको, वो भी क्वेश्चन बनता है। राजा राम मोहन राय वाला क्वेश्चन बनता है। देखिए कह रहा है कि प्राइवेसी के बारे में, गोपनीयता के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है आपको, नागरिकता। ठीक है, दूसरा। तीसरा में क्या बताएगा आपको? अधिकार के बारे में। दूसरी में तो आपको अधिकार है कि प्राइवेसी हो, ठीक है, घूमने की, बोलने की, अपना धर्म मानने की, सब कहाँ है आपको? तीसरा में है, तो भाग क्या लीजिएगा? 3 लीजिएगा। ठीक है, और पहला तो आपको पता ही है। चलिए, पूछ रहा है कि थर्मल बैटरी बनाने के लिए पहली सुविधा उद्घाटन कहाँ की? थर्मल बैटरी बनाया था, देखिए आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया था पहली बार दुनिया में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बन गया है। एक और पूछता है कि देखिए करा CIBIL का फुल फॉर्म पूछ लिया है बाबू। बस तो क्रेडिट होता है, C से क्रेडिट, I से इंफॉर्मेशन होता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया, L से लिमिटेड, ब्यूरो ऑफ इंडिया का तीसरा ऑप्शन दिया है। वही क्वेश्चन पूछा है, फुल फॉर्म एक क्वेश्चन रहेगा एक्सपेंड करने के लिए। क्यूक्लाइम के बारे में पूछा है आपसे। क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। देखिए क्यूक्लाइम, अगर इस
सेलेक्ट लाइन बोलेगा तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेलेक्ट लाइन, ठीक है, बुझा हुआ चुना या बिना बुझा वाला, ठीक है, याद रखिए। ये कह रहा है कि खांसी या छींकने इन्वॉल्मेंट्री एक्शन होता है, छींकना उठना ये सब कंट्रोल में नहीं होता है, तो कौन करेगा? मस्ती करेगा नहीं बाबू, ये मज़ा करेगा, ठीक है, आपको मज़ा ही करेगा, ठीक है। कह रहा है कि परमाणु तत्व से बंधे होने के इलेक्ट्रॉन अपनी आकर्षित करने की अपेक्षित प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह, ये एटम है, न्यूक्लियस है, उसको ट्रैक करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, क्योंकि ऋण होगा ना, मतलब अपने तरफ जो आएगा, जो लेगा वो क्या होगा? कोई भी, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, कुछ ये क्या करेगा? कुछ एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋणात्मक हो गया ना। तो किसी भी तत्व के बारे में बोला था, ठीक है। इसको क्वेश्चन ये होता है, पीरियोडिक टेबल से था। ये कह रहा है कि देखिए, गतिज ऊर्जा और रखिए संवेग में क्या अंतर? देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर, आपको तो इतना तो पता होगा 1/2 mv² होता है। बस कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा क्वेश्चन, इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, m² और v², तो क्या हो गया? 1/2 p²/m। तो देखिए क्या कह रहा है, तो निकाय का समान गतिशील है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनके रखिए समवेग क्या होगा? तो रखिए समवेग, देखिए क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में m में 9m का आप अंडर रूट लीजिएगा तो क्या निकलेगा बाबू? 1/3। यही आंसर हो गया, ठीक है। ये फार्मूला मैं बताया हूँ, इसी पर अप्लाई किया है, सिंपल सा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि तने और जड़ को, देखिए तना है, ये जो है तो क्या है? लेटरल इसको कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? लेटरल पार्श्व बोलते हैं, इसके कारण बढ़ता है। लेकिन पेड़ के पत्ती है, ये सब है, ये सब क्या होता है? एपियल होता है, एपियल शीर्ष, देखिए एपियल। पत्ती के बारे में पूछेगा तो एपियल कीजिएगा, और इस तना और जड़ के बारे में पूछेगा तो क्या बाबू कीजिएगा? लेटरल पार्श्व कीजिएगा। यही दो क्वेश्चन बनते हैं, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक पशु उत्तक नहीं है, पशु उत्तक नहीं है, देखिए ये तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक नहीं है बाबू, ठीक है। पेशी उत्तक तो है, उपकला भी है, संयोजी होते हैं। संयुक्त ब्लड के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है ना कि कौन सा उत्तक है, तो यही संयोजी उत्तक। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है रेलवे, अब पूछा भी है, ठीक है। तो ब्लड कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, संयोजी उत्तक, ठीक। ये क्वेश्चन ब्लड का एक pH वैल्यू पूछता है 7.4, आप याद रखिएगा। कह रहा है कि देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पहला ग्रुप, और ये P है, ठीक है, ठीक। तो इसी के नीचे बोल रहा है कि हम छठा में जाते हैं। देखिए छठा में यहाँ चले गए, ये 7वां है, ठीक है, छठवा 7वां तो यहीं पर किया जाता है। इसको क्या नाम दे देता है? लेंथेनाइट दिया जाता है, वहीं पर तो होता है लेंथेनाइट, जो 14 होता है, 14 एलिमेंट होते हैं इसमें। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से 1-2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, एकदम श्योर है। देखिए क्या पूछ रहा है कि घड़ी का दर्पण इमेज, कुछ नहीं बाबू, इसको 12 है ना, 12 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा? 9 बजा दीजिए। अगर दर्पण वाला पूछे, अगर आपको पानी वाला पूछे, ठीक है, वाटर इमेज पूछे, तो उसको कुछ नहीं करना है बाबू, 18:30 से घटा देना है, 18:30 से घटा देना है, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा, सिंपल से याद रखिएगा। इसमें से बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर, देखिए 2, यहाँ पर चलिए सब तीनों ऑप्शन ठीक है, मीथेन ब्यूटेन एस फार्मूला, लेकिन देखिए इसको स्ट्रक्चर फार्मूला में कुछ ना कुछ जरूर गलती किया होगा। देखिए यहाँ 2 है और ये 2 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखिए कितना हो, 1 2 और 3 4, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 ये भी सही है, लेकिन यहाँ देखिए इसको तो 4 पूरा होना चाहिए, लेकिन 3 ही हो रहा है, तो इसलिए गलती हो गया। यहाँ देखिए कार्बन में यहाँ 2 हो गया, 3, 5 कभी होता है नहीं ना, कार्बन का देखिए 4 ही हो सकता है, यही आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 है, यहाँ 5 है, देखिए बाबू 5 हो गया, 5 कहाँ से होता है? कार्बन तो 4 ही करता है, लेकिन इसलिए ब्यूटेन ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आया क्यों सही है ये और वो गलत क्यों है? देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करना, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने को बोलते हैं रोस्टिंग, क्या बोलते हैं? रोस्टिंग या भंजक, रोस्टिंग या भंजक, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ना हो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा है, तो ये शिफ्ट में रोस्टिंग पूछा, तो कोई किसी दिन मैं शिफ्ट कराऊंगा उसमें कैल्सिनेशन वाला पक्का ही रहेगा, ठीक है। करा पुंकेसर कौन सा है? देखिए स्त्री अंडाशय तब फीमेल में होता है, वर्तिका अगर ये भी फीमेल में होता है, लेकिन परागकोश और पंतंतु ये पुरुष वाला में होता है, मेल वाला पार्ट पूछा है फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको अच्छा से याद है तो आप कर पाइएगा, इसे एलिमिनेट कर पाइएगा। अंडाशय वर्तिका ग्रह कहाँ होता है? फीमेल में होता है, ठीक है, पुंकेसर भाग नहीं होता है।
चलिए कह रहा है कि अगर 20% बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा क्या है तो 1/2 mv²। देखिए ये भी फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई में 100, बस वही करना है बाबू। आप खींचिए 20% बढ़ा है 20, ये भी 20, ये 20 इंटू 20 बाई में 100 कितना होगा 44 आंसर। ठीक है, सिंपल सा है। कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, बस सिंपल सा है कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा संशोधन अधिनियम 2016 में था कि बच्चों के लिए क्या किया गया, कितने एज के बच्चों के लिए उनमें करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, तो 14 साल के एज के। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि 21 साल से लेकर 18 साल तक कर दिया। ठीक है, कौन सा संशोधन था, 61वें था संशोधन। ठीक है, वोटिंग के लिए वो, तो आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन एक पूछ लेता है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और करने की कोशिश करूँगा। लगभग 30 से है, आप इसको देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।